विचार कर रहे हैं कहाँ पे लगाई जाए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, तालियों के साथ स्वागत किया जाए। इसमें लगा के देखो। बहुत बढ़िया, मतलब अकल देखो, माचिस यहाँ रखी है, आराम से आप मन से बोलो तो लगे। बहुत बढ़िया, पसीना ऊपर वाले भी कोई है कौन सा छुड़ा दिया। बहुत बढ़िया, जय और जय हो। हृदय से बोलो, हृदय आराम से प्यार से बोलो ना। चढ़ा लिया, जय हो। वेरी गुड, शाबाश। तो मैं मिलना आशीर्वाद। बहुत बढ़िया, 3 फूल चढ़ाए, चलो आगे चलो। बहुत बढ़िया, बहुत आज डॉक्टर हरि सिंह गौर की जन्म जयंती है। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था और हरि सिंह गौर की जयंती मैं क्यों मनाता हूं या क्यों मनाना चाहिए, इस पर मैं बताने वाला हूं। पहली बात, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो थी वो 1946 के समय बनी थी। तो उस समय लोग नहीं जानते थे कि हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी क्या है और किस तरह से इसमें वर्कआउट करना है। आप एज्यूम करके देखो, हरि सिंह गौर अपने एरिया को कितना ज्यादा चाहते थे कि उस समय लोग विश्वविद्यालय नाम नहीं जानते थे और वो विश्वविद्यालय बनाने वाले थे। यहाँ का आप एक छोटा सा उदाहरण से समझो कि यहाँ पर रेल की पटरी भी इस कारण से आई है क्योंकि कटनी रूट पर है। मतलब जो सागर है वो विकास के स्तर पर शुरू से बहुत ही पीछे रहा है। क्लियर है? तो हरि सिंह गौर के कारण जैसे यूनिवर्सिटी बनी तो उसके कारण सारा डेवलपमेंट जो हुआ वो सागर का, यही कारण है कि आज हम सागर संभाग में हैं या उसको हम स्मार्ट सिटी में रख पा रहे हैं। वो सारी शुरुआत हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के कारण हुई थी, हरि सिंह गौर सर के कारण हुई थी। इसके अलावा हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का नाम पहले सागर यूनिवर्सिटी हुआ, फिर 80 के दशक में इसका नाम डॉक्टर सर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी हुआ था। तो एक बात बस अच्छे से समझ लो, हरि सिंह गौर से आप इतना सीख सकते हो कि यदि आपका स्किल छोटा होगा कि हमें पढ़ना है और हमें अपनी फैमिली बनाना है, बढ़िया शादी करना है ना, बढ़िया से जो भी करना है और फिर बढ़िया से स्कूल में ले जाना है अपने उनको, तो ये अगर आपका उद्देश्य होगा तो बहुत लिमिटेड है। क्लियर है? आप अंबेडकर से या हरि सिंह गौर से ये जरूर सीख सकते हो कि हमें अपना स्किल बढ़ाना है। हरि सिंह गौर का लक्ष्य ये नहीं था कि हमें अपना परिवार बढ़ाना है, उनका लक्ष्य था कि हमें सागर को बिल्ड करना है। तो आप छोटा सा लक्ष्य बढ़ाओ कि हमें अपने मामा के जो बच्चे हैं या बुआ के जो बच्चे हैं या आसपास जो आस पड़ोस जिन्होंने आपको प्यार दिया है, भले पैसे नहीं दे पाए, तो उनको कभी मदद की जरूरत हो उनको जरूर। सबसे पहले मैं गौर जयंती की आपको शुभकामना देना चाहती हूँ। सर गौर का हमारे सागर के लिए बहुत और स्टूडेंट्स के लिए बहुत योगदान रहा है। उन्हें बिना किसी अपने बारे में सोच के अपनी सारी जो प्रॉपर्टी थी अपने सागर को दी है। और आज भी कुछ सब लोग के लिए मतलब फ्री फीस रहती है, आराम से इतने बड़े बड़े कोर्सेज आराम से फ्री में हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा फीस नहीं लगती है। तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं भी यूटीजी से पढ़ी हूँ और सर का मेरे लिए भी बहुत सहयोग रहा है। और मैं लॉकडाउन के बारे में बोलना चाहती हूँ कि लॉकडाउन लगा, एक नेगेटिव भी रहा और पॉजिटिव यूज़ भी रहा उसका। कि नेगेटिव ऐसे कि हम घर पे थे, कुछ नहीं है, डिप्रेशन में जा रहे, सोच रहे कब नौकरी लगेगी या कुछ भी, लेकिन उसका पॉजिटिव यूज़ ये था कि अपन इसके स्किल डेवलप कर सकते हैं अपने। अगर जिस बारे में इंटरेस्ट हो तो उस बारे में अपन जानकारी या खुद से यूट्यूब से या खुद से अपने स्किल डेवलप कर सकते थे। और जो भी हमें काम नहीं आता उसके बारे में जानकारी या खुद से सीख सकते। ये मौका बहुत मिला है। थैंक यू।
सभी को डॉक्टर हरि सिंह गौर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। उनके बारे में मैं कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ। हरि सिंह गौर नाम है जिनका सबके दिल में रहते हैं, बूढ़े बच्चे गांव शहर सब उनकी गाथा कहते हैं। बच्चे बूढ़े गांव शहर सब उनकी गाथा कहते हैं। रोक न पाई निर्धनता भी बैरिस्टर बन ही ठहरे। उनका चिंतन उनका दर्शन उनके भाव बहुत हैं गहरे। उन ऐसे मानव सारे दुख को हंसते हंसते सहते हैं। बच्चे बूढ़े गांव शहर सब उनकी गाथा कहते हैं। शिक्षा ज्योति जलाने को ही अपना सब कुछ दान दिया। इस धरती पर सरस्वती को तन मन धन से मान दिया। उनकी गरिमा की लहरों में ज्ञान दीप अब बहते हैं। बच्चे बूढ़े गांव शहर सब उनकी गाथा कहते हैं। ऋणी सदा बुंदेली धरती, ऋणी रहेगा युवा जगत। युगों युगों तक गौर भूमि पर शिक्षा का होगा स्वागत। ये है गौर प्रकाश की जिसमें अंधियारा सब ढहते हैं। बच्चे बूढ़े गांव शहर सब उनकी गाथा कहते हैं। लॉकडाउन के बारे में मैं ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि ये हमारे लिए पॉजिटिव भी रहा, नेगेटिव भी रहा। हम लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, पर बीपी दुबे सर ने हम लोग का साथ दिया, हम लोग को डिमोटिवेट नहीं होने दिया। काफ़ी क्लासेस चलाई, अपना टाइम, अपना कीमती वक्त हम सब सारे स्टूडेंट को दिया। हम मतलब जो चीज़ हम भूल रहे थे उसको भूलने नहीं दिया उन्होंने। हम लोग सोच रहे थे कि कोचिंग बंद हो जाएगी, अब हम सब भूल जाएंगे, लेकिन सर ने हम लोग के साथ दिया, सब पढ़ाया, टाइम निकाला, हम लोग को डिमोटिवेट नहीं होने दिया, मोटिवेट करते रहे स्टेटस से, वीडियोस से। उसके लिए थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा रहा लॉकडाउन। थैंक यू। तो काम चल जा रहा था और लॉकडाउन सर मजे में भी गुजरो है और बाकी जैसो गुजरो हमें जाना लेकिन बहुत संघर्ष करके हमने डंडा नहीं खाया। हमारे सामने कितने सूझ गए, लेकिन हम सूझ गए नहीं है, मतलब कि हमने डंडा नहीं खाया। खुद मोटिवेट नहीं भाई, डिमोटिवेट भी भाई थे। हमारे दोस्त ने सर मैं मोटिवेट भी करो, तो ऐसी बात नहीं है। दीप्ति ने टाइम में मोटिवेट कराता रहो, फिर भी हम डिमोटिवेट हो गए। पढ़ाई के बहाने मारा था, सीधी बात। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो। फिर हमारी मम्मी ने एक बार मोटिवेट करो तो फिर वो बात से नहीं भाई, अच्छे से पढ़ो तो सर, बहुत अच्छे से। रोटी सेक रही थी चमटा नहीं सब बेटा करो, बनना तो पापा भाई बजाइए बस। और क्या करें सर, और गुड मॉर्निंग। आप सभी को गौर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सर आपको भी धन्यवाद। लॉकडाउन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इस बार, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें इस तरह सीखने मिली हैं कि जो हम नहीं कर पाते थे वो अब हम सोच सकते हैं कि हाँ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मतलब टाइम उतने अच्छे से नहीं मिल सकता था पढ़ाई के लिए। कोचिंग में मिलता था, लेकिन जो प्रॉपर टाइम चाहिए था वो नहीं मिल पाता था। तो उसके लिए प्रॉपर टाइम निकालने के लिए मुझे थोड़ी सी तैयारी की ज़रूरत थी, तो वो तो मैं कर नहीं पाई क्योंकि लॉकडाउन में मन तो लगता नहीं था। तो फिर इस वजह से एक प्रोग्राम आता था IPS ऑफिसर का, वो प्रोग्राम मैं रोज़ देखती थी। उस प्रोग्राम से मुझे इतना मोटिवेशन मिला है कि मतलब सर ने आज बुलाया है तो मेरा मोटिवेशन डबल हो गया कि अब हाँ, अब हम पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो इसके लिए थैंक यू सर आपका कि आपने हमें बुलाया आज। और सर जो हमारे लिए सबके लिए वीडियोस बनाते थे यूट्यूब पे, वो भी हमें बहुत मोटिवेशन देती थी। इतना मोटिवेशन देती थी कि हमें हाँ लगता था कि अब हम पढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं हम वीक होते जा रहे थे कि यार कोचिंग नहीं लगती है, अब क्या करेंगे, शायद हम फिर से नहीं पढ़ पाएंगे या फिर उस लेवल पे नहीं जा पाएंगे। लेकिन सर ने इतना मोटिवेशन दिया है तो सर का बहुत दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ मैं कि उन्होंने हमें इतने अच्छे से मोटिवेशन किया है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच सर। कहाँ से आती बनी? चल क्या नाम है? मेरा नाम यशपाल चला है। यशपाल, नाम में कोई कमी नहीं। यस वहाँ तक नहीं इतना अच्छा नाम। चलो यशपाल नाम देख रहे बजन का, बोल दो। तब क्या हो गया उसको? बधाई दे दो आप आज। कहाँ के हो? रुक जाओ एक मिनट, यशपाल से इंटरव्यू करते हैं। यशपाल कहाँ के हो? मैं संजानीपुरा का। ये आप एक सवाल का आंसर आप यस नो में दे सकते हैं क्या? इतना लंबा ना खींचे, यस नो में आपको आंसर देना है। यस सर।
जो आपकी गर्लफ्रेंड थी उसको आपने छोड़ दिया है? सर कोई गर्लफ्रेंड नहीं। नहीं, yes or no? मैं आपसे yes no में आंसर जानना चाहता हूँ। जो आपकी गर्लफ्रेंड थी उसको आपने छोड़ दिया है, yes या no में आंसर चाहिए। यहाँ यस। ताली बजाएं क्या? क्या नाम? आपका तो हो गया ना? यसी के बारे में जानना चाहते हैं। सर आप जो फिर भी पहली मुलाकात अपने आप से कर रहे हैं, बड़ा साथ फिर भी पहली मुलाकात कैसे हुई? सर पहले तो 11th क्लास में Oh my God! अच्छा, कहाँ? सर वहीं स्कूल में हुई थी, जब हम फर्स्ट दिन गए थे तो उस लड़की से पहले रिकॉर्ड मत करना भाई। ओके, हाँ, ऑन रिकॉर्ड। हाँ, सुन लो जरा, सुन लो। हाँ, यशपाल खुला, देख रहे हो आप अंदर से कितना बड़ा यशपाल निकला। हाँ, अब आप 2 घंटे लगातार यशपाल को सुनो। हाँ, ठीक है, ओके, कंटिन्यू। 11th 12th स्कूल लाइफ एंजॉय की, फिर उसके बाद कॉलेज में आए, बात में पढ़ाई चलती रही और सर फिर जैसे उसकी शादी हो गई, हम यहाँ पे कोचिंग लॉकडाउन में सर बेरोजगार रही हूँ। अच्छा, वैसे पूरी हमारे अब कौन नहीं आता? क्या ये बोल रहे हैं तो बोलने दो। अरे सर अभी सर वो रात भर सर परेशान हो जाएगा। सही बात। चलो ठीक है, तुम्हारा बिजनेस बना रहे। अगली इसमें सब अच्छा वाला हो। पिटाई हुई आपकी एक आध बार? नो सर, कोई पिटाई नहीं सर। एक आध डंडा वगैरह? नो सर, मानोगे नहीं सर आप। हाँ। फुल घुमा सर, फुल मस्ती सर, बहुत। एक भी डंडा नहीं। वाह, रिकॉर्ड। बिंदास। कैसे? क्या मतलब कैसे? कुछ फॉर्म लगा के जाते थे आप? नहीं सर, हाँ, मास्क फुल कवर होके जाते थे सर, मास्क सैनिटाइजर लेके सर। बाहर निकलने नहीं मिलता पर कैसे? कैसे नहीं बन सर, मोहल्ले में घूमो ना सर। अच्छा, हमारा मोहल्ले कितना बड़ा है सर, घूमते रहो जहाँ घूमना। क्या एक भी नहीं? थोड़े से आगे आ गए। हाँ, आप बोलो। आप सभी को गौर जयंती की बहुत बहुत बधाई। आप सर आपकी स्पेशल वाली। थैंक यू सर। आज मैंने, वैसे मैं बोल तो नहीं सकता, आज मैं सुबह उठा, मैंने देखा अभी भी लग रहा है सो के ही उठे हो। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं आज 9:15 के बाद उठा। क्या बात, वाह, धन्यवाद। आज मैं 9:15 के बाद सो के उठा, मैंने देखा सर बुला रहे हैं, गौर जयंती है, सर बोले मिलने के लिए बुला रहा हूँ, सबके लिए आना। मैं आ गया, मुझे क्या पता यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है, मुझे कुछ प्रेजेंटेशन भी देनी होगी, मैं थोड़ा सा तैयार करके आ जाता। हाँ, मैं तैयार पक्का, मैं ऐसा, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ तो सुना ही देता। और इतना कुछ तो सुना। अभी कुछ भी सुना दो, एक आध शायरी हो गया। नहीं तो शायरी से तो मैं बहुत दूर रहता हूँ। चुटकुला हो गया। शायरी क्या है सर, शायरी के लिए पहले तो बेस चाहिए मुझे, ऐसा कुछ है नहीं। बेस चाहिए शायरी के लिए? बेस चाहिए सर, कहाँ किस पे लिखूं मैं? अच्छा, पहले आप ये बताइए मुझे किसके ऊपर लिखना है। जो भी छोड़ के चला गया ऐसा कोई नहीं है सर, ना कोई आया ना कोई गया। क्या बात है। ये भी एक रिकॉर्ड, ताली बजा जरा। दो बड़े कीर्तिमान, एक बंदा घूमता रहा, उसको डंडे नहीं धरे और एक के लायक नहीं भले डंडे सर, डंडे क्यों बताऊं आपको, वैसे तो मैं ज्यादा नहीं निकालना चाहता था। एक बार मैं बस मंदिर जाता था शाम को, एक बार मैं जा रहा था, मैंने सोचा थोड़ी देर और दर्शन कर लूंगा, पुलिस वाले निकल जाएंगे, वो भी मेरे पीछे आके खड़ा हो गया, ये निकले, वो नहीं निकला, मैंने सोचा मैं भी खड़ा रहूंगा, मैं खड़ा हुआ, वो खड़ा है, मैंने सोचा अब शायद ये कुछ नहीं बोलेगा, मैं निकला, कहाँ जा रहा हूँ? मैं मंदिर साइड में घर जा रहा हूँ, कि जल्दी निकलो, मैं जाने लगा, अब वो पीछे से पड़ा, लेके डंडा, 3 थे, एक था आगे, एक था पीछे, एक वो साथ में ही था, अब मैं पीछे भी नहीं जा सकता, आगे नहीं जा सकता, अब वो जो पीछे वाला था वो भगा था, आगे जाओ, मुझे वो सामने वाला दिख रहा कि वो भी तो है वहाँ पे, वो मार देगा, मैंने सोचा चलो भाग लो आगे, घर है सामने ही, मैं जा रहा था, उसने दिया पीछे से लगा, थोड़ा सा लग पाया था। माँ बाप से बढ़ कर जग में कोई दूजा नहीं सहारा, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं
सिंगिंग बहुत बढ़िया, सिंगिंग करेंगे सर। हाँ बहुत ही बढ़िया। जो है नोटिया को सुनाना चाहेंगे सर गाना? कौन सा? जो है हाँ ठीक। मेरी दहलीज से होकर बहारें जब गुजरती हैं, यहाँ क्या धूप क्या सावन हवाएं भी बरसती हैं। तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम ही लाना। वक्त आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। क्या बात है। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले। अगर कश्मीर में सर्दी ना होती, अगर कश्मीर में सर्दी ना होती और हमारे हिंदुस्तान में गर्मी ना होती, और अगर हमारे हिंदुस्तान में गर्मी ना होती और हम किसी दूसरे से प्यार कर लेते, अगर हमारे दिल में हिंदुस्तान की तस्वीर न होती। आप सभी को डॉक्टर हरि सिंह की जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। डॉक्टर हरि सिंह वो एक सागर की ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अमूल्य, जिसका हम ऋण नहीं चुका सकते, बहुत बड़ा काम किया है। इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया जिसकी चर्चा देश विदेशों में होती है। डॉक्टर हरि सिंह गोयल के पास बहुत सारी डिग्री हुए हैं। इन्होंने कानून के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिनको पढ़ के आज के कानून के जो वकील हैं बहुत सारे उसमें रिसर्च करते हैं। उस पुस्तकों के आधार पर वो एनालिसिस करते हैं, वो उन केसों को सुलझाते हैं। उनकी बहुत सारी कहानियाँ जो हमें बहुत सारी मोटिवेशन करती हैं। उनकी कहानी ये है कि वो अपने स्कूल समय में जो पढ़ते थे तो उनको वो टॉप आने पे आने जो पैसे मिलते थे तो उनसे वो आगे की पढ़ाई करते थे। यानी उनके भाई जो जबलपुर में थे वो उनके पास चले गए आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी स्थिति बहुत ही वैसी थी, लेकिन उन्होंने कहा था अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो सागर को कैसे पढ़ाऊंगा। उनका मानना ये था कि अगर मैं पढ़ दिया, मैंने पढ़ा, तो सागर के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ेंगे। जब वो दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाते थे तो उनके दिमाग में आया क्यों ना सागर में एक ऐसा चीज़ लेके आए जिसके दम पे पूरी देश में उसकी चर्चा हो, पूरे एमपी में चर्चा हो। आपको जान के हैरानी होगी, अगर आप एमपी के अदर सिटी में घूमेंगे तो डॉक्टर हरि सिंह गोयल विश्वविद्यालय का सेंट्रल यूनिवर्सिटी नाम लोगों के बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि इन्होंने हर एक बच्चे के बारे में सोचा, हर एक डिपार्टमेंट। सबसे पहले डॉक्टर हरि सिंह गोयल विश्वविद्यालय में गैर डिपार्टमेंट बना, उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट धीरे धीरे बनते गए। और आज के समय में आप यूनिवर्सिटी में जाके देखिए, एक से बढ़कर एक वीआईपी जॉब पढ़ाई होती है, यानी कि हर डिपार्टमेंट की पढ़ाई होती है। यहाँ से पढ़ के स्टूडेंट देश विदेशों में नाम रोशन करते हैं। आपका ऐसे ही आवाज है। जैसे कि बोल रहे थे सब लॉकडाउन में सब परेशान थे, है ना, सब डिमोटिवेट हो रहे थे, बोल रहे थे अरे हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, हम बोर हो रहे हैं घर पे बैठे बैठे। तो मतलब जो इंसान बाहर है, जिनके पास घर ही नहीं है, बेचारे वो पैदल चल रहे हैं, इतना सफ़र कर रहे हैं। हमारे आस पड़ोस में भी काफ़ी लोग थे जो गुजरात में फंस गए थे, कुछ राजस्थान में जो मजदूर वगैरह हैं, तो उनके पास खाना ना कुछ, वो 15-15, 20-20 दिन तक, और तुम घर में बैठे बैठे तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम बोल रहे हो हम तो डिमोटिवेट हैं, हमें कुछ करने का मन नहीं कर रहा, हम बोर हो रहे हैं, ऐसा वैसा। तो तुम्हारे पास घर में छत है, खाने के लिए खाना है, सब कुछ है, उसके बाद भी तुम ऐसा बोल रहे हो, तो वो बहुत मतलब छोटी बात है, तुच्छ सी बात है कह सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, डिमोटिवेट नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है, वो सब हमारे ऊपर ही रहता है।
हाँ कभी कभी लगता है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो घर में हमारे पास फैमिली इतने अच्छे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, भाई बहन है, आस पड़ोस का माहौल भी बहुत अच्छा है, ऐसा कोई नहीं कि सब अपने अपने में ही रहते हैं, सब लोग घुलते मिलते हैं सब बात करने के लिए। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो अपने फ्रेंड से बात करो, किसी से भी बात करो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम बोर हो रहे हैं कुछ भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम जाके मतलब अपने आप को कर सकते हैं। यूट्यूब पे कितने सारे वीडियोस हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लोग फालतू चीज़ें देखते हैं, हाँ उसके मतलब उसके अगेंस्ट में वो लोग अच्छी चीज़ें भी सर्च कर सकते हैं ना। इतने अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस डाल के रखे हुए हैं, हज़ारों मिल जाएंगे तुम्हें, इतनी मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं और काफ़ी सारी चीज़ें रियल लाइफ पे बेस्ड हैं। तो वो सारी चीज़ें देख के मतलब हमें लगता है कि मतलब कोई इंसान डिमोटिवेट तो नहीं हो सकता, क्योंकि घर का माहौल ऐसा रहता है कि कोई डिमोटिवेट नहीं हो सकता, कहीं ना कोई बोलते ही रहता है। कहीं भी चले जाओ, अपने बड़े जो हैं बुजुर्ग हैं उनके पास चले जाओ, उनके पास कुछ ना कुछ रहता है बोलने के लिए। तो ऐसे मतलब अपने आप को खुद से ही करना चाहिए, पता कोई दूसरा नहीं बोल सकता तुमको कि तुम कुछ करो। अगर तुम्हें करना है कुछ, ऐसी स्थिति में भी हमने देखा हमारे घर के सामने वाली लड़की दिन रात पढ़ रही है, उसको और अच्छा टाइम मिल गया है इस दौरान यूपीएससी की तैयारी करेगी, वो दिन रात अपनी स्टडीज़ में लगी हुई है, और हम घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, उसको गर्मी नहीं लग रही, वो छत में इतनी धूप में बैठी है, पढ़ रही है, लाइट नहीं है। तो वो सारी चीज़ें देख के खुद में लगता है कि जब वो इतना बड़ा सपना लेके चल रही है यूपीएससी का और दिन रात मेहनत कर रही है, तो हम क्या अपनी एक छोटी सी जॉब के लिए थोड़ा सा वो नहीं कर सकते क्या, अपनी जो कंफर्टेबल जोन से वो बाहर नहीं आ सकते क्या? तो ये सारी चीज़ें देख के ही मतलब हमें लगता था कि हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए और अपने टाइम का सदुपयोग। मैं अभिषेक, और मेरा लॉकडाउन तो बहुत अच्छा गुजरा है। मुझे तो ऐसा लगा नहीं कि लॉकडाउन लगा है कि नहीं, मतलब घर पे किसानी है तो उसी में लगे रहे, और आना जाना घूमना फिरना सब लोगों के साथ। टीचर्स डे सेलिब्रेट किया, सर का बर्थडे भी, पुष्पराज का भी, मेरा भी बर्थडे सेलिब्रेट किया सबने। हाँ कुछ पढ़ाई नहीं हुई है अच्छे से, बस सर की जो ऑनलाइन क्लास चलती थी उसमें हमने मैथ्स अच्छी कर ली है थोड़ी सी, और सर बुलाते थे यहीं, लाइव भी चलती थी और हम तो यहीं कोचिंग आते थे। और क्या सुना है सर? ठीक है बस।